हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल। आज हम तालों की श्रृंखला में जैसा कि सूल ताल कर रहे थे, तो आज हम सूल ताल की चौगुन करेंगे। परिचय, एक गुण, दो गुण और तिगुन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम चौगुन करेंगे। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारी तालें बताई हैं जिसके थ्रू आप अब तक तो चौगुन बनाना किसी भी ताल की सीख गए होंगे। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इजी वे टू लर्न, मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे आसान तरीका याद करने का। ठीक है, जो मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल तो बहुत सारी वीडियोस में आती हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार बच्चों को थ्योरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं इसीलिए आप सबको थ्योरेटिकल पार्ट सबसे पहले करवा रही हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो आप अच्छे से हर चीज़ को समझ सकें। तो इसी के अंतर्गत आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ताल। तो आज हम सूल ताल की चौगुन करेंगे, और इससे पहले का जो भी पार्ट आपने देखना है मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ताल, सूल ताल, ठीक है, 10 मात्राओं की ताल है, आपको मालूम है। मैंने हमेशा बताया है आपको दुगुन, तिगुन, चौगुन अगर किसी भी ताल की लिखनी है तो आप पहले एक गुण क्लियर कट लिख लीजिए, जिससे आपको वर्ड्स की फॉर्मेशन में उनको बोल को बनाते वक्त दिक्कत नहीं होगी मात्राओं को। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने आपको सूल ताल के ऊपर एक गुण लिख दी, धा धा दिनता, किट धा तिट कत गदी गन। ठीक है, ये 10 मात्राएं कंप्लीट हो गई। अब हम सीधे चौगुन पर आते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 मात्राओं को मिलाकर चौगुन का मतलब होता है 4। ठीक है, 4 मात्राएं एक साथ। तो हम धा धा दिन ता, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 मात्राओं को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास पहली मात्रा चौगुन की आ जाती है, धा धा दिन ता, धा धा दिन ता। और इनको आपस में मिलाने का निशान, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, कि ये निशान जो है इन चारों वर्ड्स को मिलाकर एक मात्रा दर्शा रहा है, एक मात्रा दिखा रहा है। तो हमारी धा दा दिन ता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से पहली चौगुन की मात्रा और उसके बोल बनते हैं। अब हम आते हैं दूसरी मात्रा पर। ठीक है, दूसरी मात्रा के लिए हम लेंगे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। किट धा तिट कत, तिट धा किट कत। ठीक है, ये हमारी दूसरी मात्रा बनती है, किट धा तिट कत, और ये हम इसको मिलाएंगे। तो अब क्या है, 8 मात्राओं में हमारी 2 मात्राओं की चौगुन बनती है। लास्ट में हमारे पास 9वीं एंड 10वीं मात्रा बचती है। अब ये 2 मात्राएं हुई और 2 हम, जैसा आपको मालूम है, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। 9वीं, 10वीं, गदी गन, पहली, दूसरी, धा धा, गदी गन, धा धा। ठीक है, तो इन चारों बोलों को मिलाकर हमारी तीसरी मात्रा बनती है, गदी गन, धा धा। ठीक है बच्चों, और मिलाने का निशान। उसके बाद हमारी आती है चौथी मात्रा। ठीक है, यहाँ तक हमारी 3 मात्राएं कंप्लीट होगी। अब चौथी मात्रा से हमें तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा ये मात्रा लेनी है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। दिन ता किट धा, दिन ता किट धा। तो अभी हमारी दिन ता किट धा हमने लिखा चारों मात्राओं को मिला के, और फिर इसको मिलाने का निशान बनाया। अब 6 मात्रा तक हमारी 4 मात्राएं कंप्लीट होती हैं। अब हमारे पास आती है 5वीं मात्रा, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। कौन सी? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को मिलाकर हम अपनी 5वीं मात्रा बनाएंगे, तिट कत गदी गन, तिट कत गदी गन। तो ये चारों मात्राएं मिला के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हमारी 5वीं मात्रा बनती है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो कि हमने 2 बार 10 मात्राओं को लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमारी 5 मात्राएं कंप्लीट हो जाती हैं 10वीं मात्रा तक। ठीक है, तो अब हम फिर पहली मात्रा से आएंगे। फिर जैसे ताल तिलवाड़ा में बनाया था हमने रिपीटिशन, इसी तरीके से इसमें फिर हमारी
रिपीटिशन हो रही है, क्योंकि 2 बार 10-10 मात्राओं को हमने लेकर 5 मात्राएं चौगुन की बना ली हैं। तो हम फिर वापस पहली मात्रा पर आएंगे। फिर पहली मात्रा जो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मात्रा को मिलाकर जैसे हमने पहली मात्रा बनाई थी, अब ये सारी रिपीट होंगी। पहली मात्रा छठी मात्रा सेम रहेंगी, दूसरी मात्रा 7वीं मात्रा सेम रहेंगी, तीसरी मात्रा 8वीं मात्रा सेम रहेंगी, चौथी मात्रा 9वीं मात्रा सेम रहेंगी और 5वीं मात्रा 10वीं मात्रा सेम रहेगी। ठीक है, अगर आप 5 मात्राएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं चौगुन की करेक्ट बना लेते हैं तो फिर छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रिपीटिशन हो रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। 5 मात्राएं बनाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मात्रा आसानी से बन जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी सूल ताल की चौगुन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको और चिन्ह वही रहेंगे जैसे हमेशा रहते हैं हर ताल के। 1 गुण में जो चिन्ह है 2 गुण में भी वही आएगा, 3 गुण में भी, 4 गुण में भी चिन्ह वही रहेंगे। जैसे पहली मात्रा हर ताल की सम होती है, तो इसकी भी पहली मात्रा सम। ठीक है, इसकी तीसरी मात्रा जो है खाली होती है, इसके साथ साथ 9वीं मात्रा खाली होती है। ठीक है, और इसकी पहली मात्रा पर सम और इसके बाद 5वीं मात्रा पर ताली और 7वीं मात्रा पर तीसरी ताली, ऐसे होता है। विभाग वही है, मात्राएं बनाने का तरीका 4-4 मात्राओं को मिलाकर बनाने के चिन्ह वही रहेंगे। किसी भी तरीके से कह लीजिए आप कि पहले विभाग की पहली मात्रा, ठीक है, तीसरे विभाग की पहली मात्रा और चौथे विभाग की पहली मात्रा सम और ताली, दूसरे विभाग की पहली मात्रा और 5वें विभाग की पहली मात्रा खाली। किसी भी तरीके से आप इसको बोल और लिख सकते हैं। ये सब आप परिचय में पहले लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपकी सूल ताल चौगुन कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप 1 गुण सही तरीके से लिख लेते हैं, फिर आपको कोई भी मात्रा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप उसकी 2 गुण बनाए, 3 गुण, चौगुन। और चौगुन तो आप इस देख रहे हैं, इसकी भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि वर्ड्स की रिपीटिशन हो रही है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों याद करना, देखना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों।